नमस्कार। आइए आज बात करते हैं द्रौपदी के जन्म के। जी हाँ, कहा जाता है कि द्रौपदी जब जन्मी तब वह एक वयस्क के रूप में जन्मी थी, क्योंकि उसका जन्म हुआ था एक प्रतिशोध लेने के लिए। वो प्रतिशोध लेना था द्रोणाचार्य से और कौरवों से या कुरु की सेना से। जी हाँ, कहानी ये है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद यह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तब वह आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देगा। ये तब हुआ जब वह साथ में पढ़ा करते थे। जी हाँ, जब दोनों बड़े हो गए तो द्रुपद को तो राज्य मिल ही गया उसके पिता के देहांत के बाद, परंतु द्रोणाचार्य एक गरीब की जिंदगी बिताते थे। अपनी गरीबी से बेबस और अपने पुत्र को सारी सुख सुविधा न दे पाने के कारण उन्होंने एक बार द्रुपद से मिलने की इच्छा जताई। वह जब द्रुपद को मिलने गए तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से और कोई मित्रता से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हुए द्रुपद के महल से राज दरबार से वापस आए, परंतु उन्होंने यह प्रण लिया कि वह इस चीज का बदला लेंगे। बाद में द्रोणाचार्य को भीष्म ने कौरवों को और पांडवों के गुरु के रूप में नियुक्त किया। जब उन्होंने कौरवों को और पांडवों को सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद में गुरु दक्षिणा में उन्होंने यह बात मानी कि उनकी गुरु दक्षिणा तब होगी जब कौरव या पांडव वह द्रुपद को बंदी बना लाएंगे, द्रुपद को हरा पाएंगे। कहा जाता है कि कौरवों ने बहुत कोशिश की परंतु वो हार गए, परंतु पांडवों ने, जिसका अगुवा उस वक्त अर्जुन था, उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद की राज्य की 2 हिस्से में बंटवारा कर दिया। एक हिस्सा अपने पास रखा और एक हिस्सा द्रुपद को दे दिया। द्रुपद को यह पता था कि वह द्रोणाचार्य, जो इस वक्त बहुत शक्तिशाली बन चुके थे, उनके साथ बदला नहीं ले सकता था। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसे एक बेटा धृष्टद्युम्न और बेटी द्रौपदी आई। दोनों ही वयस्क रूप में आए। दोनों ही इस कारण जन्मे ताकि वह प्रतिशोध ले सके द्रुपद का द्रोणाचार्य से। वह प्रतिशोध ले सके कुरु खानदान को समाप्त करने के लिए, जिन्होंने द्रुपद को बंदी बनाया था, जिनके हाथों द्रुपद जलील हुआ था। महाभारत के युद्ध में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर कलम कर दिया था, यह हर कोई जानता है। और द्रौपदी महाभारत का सबसे बड़ा कारण बनी, यह भी हम हर कोई जानता है। कहा जाता है कि द्रौपदी के कारण या द्रौपदी के बदले के प्रतिशोध में ही पांडवों और कौरवों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का सर्वनाश हो गया। परंतु मित्रता की एक कहानी जो इसमें से आती है वो यह है कि आप अपने मित्र को अच्छे समय में भूल जाओगे तो क्या ये अच्छी बात है? जहां कृष्ण ने सुदामा के खबर मिलते ही उनके पैरों को धुला, वहां पे द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से भी इनकार कर दिया। मित्रता अच्छे समय और बुरे समय में आपको झलकती है, आपको समझ में आता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपका सच्चा मित्र नहीं है। द्रोणाचार्य को समझ आया कि उसके बुरे समय में उसका अच्छा मित्र द्रुपद उसके साथ नहीं है, परंतु सुदामा जो हिचकिचा रहा था कृष्ण से मिलने के लिए, जब वह अपने बुरे समय में द्वारका पहुंचा तो कृष्ण ने उसका सत्कार स्वागत किया। मित्रता उसे कही जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में भी कृष्ण की तरह एक मित्र हो, द्रुपद की तरह नहीं। धन्यवाद।